खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। धर्मघट के दौरान माकपा पूर्व सांसद एवं विधायक के द्वारा पुलिस द्वारा की गई धक्का मुक्की। बारह सूत्री मांगों को लेकर श्रम संगठनों द्वारा बुलाए गए 2 दिवसीय धर्मघट को लेकर आसनसोल में कोलियरी एवं स्कूलें खुली रही। दुर्गापुर में बंद का आंशिक असर, कुल 64 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 14 लोगों को भेजा गया आसनसोल अदालत। धर्मघट के दौरान सरकारी बस में तोड़फोड़ एवं पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज। दुर्गापुर शहर के 17 नंबर वार्ड में ठेकेदार पर घटिया तरीके से सड़क निर्माण करने का आरोप। दुर्गापुर के 3 नंबर ब्लॉक मूचीपाड़ा के समेत त्रिंका 3 ब्लॉक की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। 3 दिवसीय श्री श्याम अरदास महोत्सव के उपलक्ष्य में रानीगंज के श्री सीताराम जी भवन से भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा 12 सूत्री मांगों के समर्थन में बुलाए गए 2 दिवसीय धर्मघट के तहत मंगलवार रानीगंज माकपा द्वारा रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के समक्ष माकपा समर्थकों द्वारा रास्ता अवरोध किए जाने के दौरान पुलिस एवं माकपा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हुई। सब मिलाकर बंद का असर रानीगंज में देखने को मिला। केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा 12 सूत्री मांगों के समर्थन में बुलाए गए 2 दिवसीय धर्मघट के तहत मंगलवार रानीगंज माकपा के द्वारा रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के समक्ष माकपा समर्थकों द्वारा रास्ता अवरोध किए जाने के दौरान पुलिस एवं माकपा कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हुई। यह धक्का मुक्की आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी सेंट्रल आलोक मित्रा, रानीगंज थाना प्रभारी सुब्रतो घोष सहित अन्य पुलिस कर्मियों के साथ सीटू के पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष सह आसनसोल लोकसभा पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता, रानीगंज नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अनूप मित्रा तथा अन्य कार्यकर्ताओं के साथ हुई। इस स्थिति को देखते हुए रेफ तथा कम्बोड के जवान भी मौके पर पहुंचे। रानीगंज थाना प्रभारी ने बताया कि माकपा द्वारा नेशनल हाईवे 60 पर वाहनों को रोके जाने के कारण ही उन्हें अवरोध को हटाने के लिए कहा गया है, पर माकपा कार्यकर्ता उन्हें रास्ता नहीं दे रहे थे। दूसरी ओर पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी ने बताया कि पुलिस टीएमसी की होकर कार्य कर रही है। भाजपा तथा टीएमसी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। केंद्र के श्रमिक विरोध तथा मूल्य वृद्धि सह अन्य मांगों को लेकर यह धर्मघट बुलाई गई है। यहाँ की राज्य सरकार इसका समर्थन कर रही है। उन्होंने बताया कि बंद को लोगों ने खुलकर समर्थन किया। रानीगंज के अधिकांश दुकानपाट बंद रहे, सरकारी तथा गैर सरकारी बैंक भी बंद रही, वहीं पोस्ट ऑफिस तथा अन्य सरकारी कार्यालय भी पूर्णतः बंद रहा। सड़कें सुनसान रही, रानीगंज बस स्टैंड में बसें खड़ी रही, स्टेशन में भी बसें खड़ी रही। माकपा कार्यकर्ता एवं समर्थक प्रातः 5 बजे से ही सियासोल मोड़ पर तथा रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के सामने बैठकर 2 पहिया वाहन एवं 4 पहिया वाहनों को भी आने जाने से रोक रहे थे। रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता ने बताया कि रानीगंज में पूर्णतः बंद सफल रहा एवं लोगों ने खुलकर इस बंद का समर्थन किया। सीटू नेता विवेक चौधरी ने बताया कि श्रमिकों ने इस बंद को पूर्णतः सफल किया। केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीति का विरोध किया एवं यह केंद्र श्रम संगठनों की जीत है। दुर्गापुर से आसनसोल तक कोई बस अभी नहीं चल रहा है। कोयला खदान में मजदूर लोग काम में नहीं गया। बांसरा कोलियरी फुल स्ट्राइक हो गया सुबह से, और दूसरा जगह पर पिकेटिंग कोयला खदान में वो चल रहा है। अभी तक मंगलपुर पूरा शिल्पो तालुक अभी बंद हो गया। आसनसोल में जो शिल्पो तालुक है वहाँ पर मजदूर लोग काम में नहीं गया, और बढ़ाकर सालानपुर एरिया में वो जितना स्पॉन्ज फेरवाला का कारखाना है वो पूरा बंद हो चुका है। बीजेपी का खिलाफ वो मुंह में लड़ाई करता है, लेकिन अभी ये मालूम पड़ गया कि तृणमूल और बीजेपी उसका गठबंधन अभी भी है, और इसीलिए ममता बनर्जी पुलिस को रास्ता पर रख दिया। रानीगंज में आसनसोल में ज़बरदस्ती वो हम लोग का जो मिছিল को तोड़ने के लिए कोशिश किया था। पेनाचिती माया बाजार शांतिपूर्ण बंद है। हम लोग मानुष को आवेदन किया है, मानुष साड़ा दे। আমরা মানুষের কাছে বলেছিলাম, মানুষ বুঝেছে যে এই বন্ধ তাদের সমর্থনেই হচ্ছে।
তাদের দাবিতেই হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের বাস, পরিবহন, দোকানপাট সমস্ত রকম রানীগঞ্জে বন্ধ আছে। আপনাদের সঙ্গে কি পুলিশের এখানে কোনো ঝাড়প হয়েছে? পুলিশ রাস্তা সরাবার চেষ্টা করেছে। আমরা বলেছি আমরা কোনো ভাঙচুর করবো না, আমরা অবস্থান করবো, মানুষের কাছে অ্যাপিল করবো। পুলিশ তার শোনেনি, তারা জোর করে এখান থেকে রাস্তা ক্লিয়ার করতে চেয়েছিল, কিন্তু মানুষ আরও বেশি করে আসার ফলে সেটা সফল হয়নি। পুলিশের এই ধাক্কাধাক্কি, বিশেষ করে বংশবাবুকে যারা নেতা, তাকে হচ্ছে আক্রমণ করা হয়, ধাক্কা মারা হয়, আমাদের ধাক্কা মারা হয়। এটা पूरे पश्चिम बर्धमान जिला में आप जानते हैं कि कारखाने बंद हैं और पूरा भारतवर्ष का सबसे बड़ा अभिशाप बेरोजगारी, उससे भी हमारा जिला त्रस्त है। जिला के नौजवान के लिए कोई रोजगार का साधन नहीं है, नए कारखाने बंद नहीं हो रहे। इसलिए सबसे प्रधान समस्या जिसके कारण हम नौजवान DYFI एवं सभी युवा संगठन, सिर्फ वामपंथी नहीं दक्षिणपंथी भी कई युवा संगठन इसमें शामिल हैं इस बंद में। एवं इस बार का बंद ऐतिहासिक बंद साबित हुआ और पूरा जनता का भरपूर समर्थन है। लेकिन बड़ा अद्भुत आश्चर्य की बात है कि सर्दी हो रहा है मोदी को और छींक रही है ममता बनर्जी, बस डिलीवरी हो रहा है मोदी को और दर्द हो रहा है ममता बनर्जी को। ये बड़ी ताज्जुब की बात है, समझ में नहीं आ रहा है। हमने बंद किया है देश के मजदूरों ने केंद्रीय सरकार के खिलाफ में, लेकिन पुलिस प्रशासन को शर्मनाक तौर से उतार कर यहाँ की सरकार इस बंद को तोड़ने में लगी है। ये सब तौर से पता चलता है कि कोयला के दलाली हो रहा है, मैनेजमेंट का दलाली हो रहा है, पूंजीपतियों का दलाली हो रहा है। लेकिन जनता आज बड़ी मूड में है। इस बंद को एक ऐतिहासिक बंद में साबित किया है। आम बंद भी होते थे, छुट्टी की तरह होते थे, लेकिन इस बंद का एक लड़ाई का अलग मिजाज है। और मैं सैल्यूट करता हूँ यहाँ के नौजवानों को, जिसने दिखाया है कि मजदूर वर्ग अगर रास्ता पे आए तो अदानी अंबानी का तख्ता भी हिल सकता है। मोदी ममता तो कौन छा। আমি আপনাকে একটা কথা বলবো, বন্ধ আছে, আপনাদের উপরে নির্দেশ আছে, যা করেন আপনারা করুন, কিন্তু জোর করে কেউ যদি গাড়ি চাপিয়ে দেয় কারণ গাড়ির উপরে সিস্টেম আছে তো, আপনারা তো উত্তেজনা করছেন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। 12 सूत्री मांगों को लेकर श्रम संगठनों द्वारा बुलाए गए 2 दिवसीय धर्मघट को लेकर आसनसोल कोलियरी में बंद का असर नहीं रहा। कोलियरी में उत्पादन सुचारू रूप से चली, वहीं आसनसोल के सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलें भी खुली रही। 12 सूत्री मांगों को लेकर श्रम संगठनों द्वारा बुलाए गए 2 दिवसीय धर्मघट को लेकर आसनसोल कोलियरी में बंद का असर नहीं रहा। कोलियरी में उत्पादन सुचारू रूप से चली, वहीं आसनसोल के सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलें खुली रही। स्कूलों में बच्चे की भी उपस्थिति देखी गई। वहीं आसनसोल के रेलवे स्टेशन में माकपा समर्थकों द्वारा स्टेशन पर ही ट्रेनों को रोकने की कोशिश की गई। उसके कुछ देर बाद ट्रेन को चालू किया गया। माकपा द्वारा बुलाए गए इस बंद को असफल करने की कोशिश में लगे रहे तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के साथ CPM समर्थकों की मारपीट धस्ताधस्ती भी हुई, जहां CPM के पुरुष समर्थकों के साथ महिला समर्थकों ने भी बंद को सफल करने में योगदान देते हुए जुलूस के माध्यम से पूरे शहर की परिक्रमा की। ब्यूरो रिपोर्ट, PV न्यूज। 12 सूत्री मांगों को लेकर ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए 8-9 जनवरी के धर्मघट में मंगलवार धर्मघट के पहले दिन दुर्गापुर स्टील प्लांट में बंद का कोई असर नहीं पड़ा। इसके अलावा बेनाचट्टी बाजार, चंडीदास बाजार, दुर्गापुर बाजार, मेन गेट बाजार सहित बाजार की दुकानें आंशिक खुली रही। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों की ओर से 12 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार से शुरू की गई 2 दिन व्यापी हड़ताल का आंशिक असर दुर्गापुर में देखने को मिला। इस दौरान विभिन्न इलाकों से बंद करने का समर्थन में उतरे 64 आंदोलनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें 14 लोगों को आसनसोल अदालत भेजा गया। मंगलवार सुबह से दुर्गापुर स्टेशन, माया बाजार, चंडीदास इत्यादि स्थानों में बंद के आंशिक असर देखने को मिली। शिक्षक संस्थानों के साथ साथ प्लान के लोगों की उपस्थिति दूसरे दिन की भांति कम देखी गई। परिवहन संस्था की ओर से विभिन्न रूटों में बस का परिचालन कम रहा। बाजार दूसरे दिन की भांति सामान्य खुले। कोकोवन थाना की पुलिस ने स्टेशन इलाके से माकपा नेता पंकज राज सरकार समेत दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया। माया बाजार DTPS इलाके से बंद का समर्थन में उतरे माकपा समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें माया बाजार मोड़ से नेपाल देव, प्रदीप घोष, सुकुमार देव, प्रभास साई आदि शामिल है। माकपा नेता पंकज राज सरकार ने कहा कि बंद पूरी तरह से सफल रही। लोगों ने बंद का खुले मन से सहयोग किया। प्रशासन एवं सत्ता दल के लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार से दबाव देकर एवं डराया धमकाया गया है। तृणमूल जिला अध्यक्ष V शिवदासन दासू ने बंद को पूरी तरह से विफल बताया एवं उन्होंने कहा कि बंद का कोई असर शहर में देखने को नहीं मिला है। सिटी सेंटर पोस्ट ऑफिस बंद थी, लेकिन स्टील प्लांट में श्रमिकों की उपस्थिति सामान्य रही।
दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा बुलाए गए 2 दिवसीय धर्मघट के दौरान मंगलवार जमुड़िया थाना मोड़ से सरकारी एसबीटीसी बस में माकपा समर्थकों द्वारा तोड़फोड़ किया गया। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर बस को कब्जे में लेकर जमुड़िया थाना ले गए। केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा बुलाए गए 2 दिवसीय धर्मघट के दौरान मंगलवार जमुड़िया थाना मोड़ से सरकारी बस एसबीएसटी में 35 से 40 यात्रियों को लेकर कोलकाता जाने के क्रम में प्रातः 6:20 में मंडलपुर बड़तला के पास माकपा समर्थकों द्वारा सरकारी बस में तोड़फोड़ मचाई गई। इसकी जानकारी जमुड़िया थाना को मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर बस को अपने कब्जे में लेकर जमुड़िया थाना ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार बस में हुई जमकर पथराव के कारण बस में बैठे यात्रियों में आतंक फैल गई। हालांकि यात्रियों को पथराव से बचाते हुए बस चालक ने बस को भगाते हुए जीटी रोड के किनारे रोककर यात्रियों को सुरक्षित किया। स्थानीय टीएमसी नेत्री राखी कर्मकर ने आरोप लगाते हुए बताया कि सीपीएम समर्थकों द्वारा बस पर हमला किया गया है, जबकि राज्य सरकार बंद के विरोध में है। वहीं माकपा जोनल सचिव मनोज दत्ता ने इस घटना को जनता का आक्रोश बताते हुए कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में यह हमला हुआ है। दूसरी ओर केंद्राफाड़ी अंतर्गत कुनुस्तुड़िया मोड़ पर माकपा कार्यकर्ता और समर्थकों द्वारा रास्ता अवरोध किए जाने पर पुलिस द्वारा सर्वप्रथम रास्ता अवरोध करने से मना किया गया। इस दौरान पुलिस के साथ माकपा समर्थकों तथा पुलिस के बीच वाद विवाद होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर रास्ता अवरोध सहित माकपा समर्थकों को हटाया। वहीं बांसड़ा कोलियरी सिपिट में सीटू द्वारा जुलूस निकाली गई। कुनुस्तुड़िया तथा श्रीपुर सातग्राम एरिया अंतर्गत कोलियरियों में भी बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। जमुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, आप बने रहे हमारे साथ। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पूर्ण तीर्थ गंगा सागर हर साल की तरह इस साल भी गंगा सागर की गाड़ी खुल रही है। दर्शनीय स्थान गंगा सागर, बिष्णुपुर मंदिर, जयराम बाटी, कमारपुकुर, मायापुर, वर्धमान शिव मंदिर 108। बस खुलने के स्थान रानीगंज नई बस स्टैंड। समय 12 जनवरी 2018 सुबह 5 बजे। खाना रहना के साथ टिकट मूल्य 3501 रुपए। संपर्क करें डोमन राउत, रानीगंज बाकुड़ा बस एजेंट, टिंकू चाय दुकान, मिनी बस स्टैंड। विशेष छूट 25 दिसंबर तक बुकिंग करने पर 300 रुपए तक की छूट है। मोबाइल नंबर 9474932731, 8513014638, 9475938387। जायका रेस्टोरेंट की नई शाखा अंडाल मोड़ पर खुल गई है। ठहरने की अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित कमरा एवं स्वादिष्ट भोजन हेतु आपका स्वागत है। वहीं जायका रेस्टोरेंट की अन्य शाखा रानीगंज की स्पोर्ट्स असेंबली में है। पधारिए और अपने मनपसंद स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाइए। जायका रेस्टोरेंट एंड लॉज, अंडाल मोड़। রান্নাঘরে রামি রানী আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে হয়। Youth Services Department Government of West Bengal present Raniganj Youth Computer Training Center. We offer various computer courses like Office Package, Programming Baby, Java, C, C++, Database Access and Oracle in IT, Corel Draw, PageMaker, Photoshop, Freehand, Flash, Bengali and Hindi font, scanning, internet and email in desktop publishing, accounting package Tele ERP Plus, GST, GenX, ACE,
quality solution company of the world, multinational company HPE. Re-exam system for failed student within 3 months. Certificate, assignment, mark sheet and government certificate with QR code, which is the applicable in employment exchange and the best value from others. Address, 34/1 NSB Road, opposite of State Bank of India and Marwari Sanatan Vidyalaya, Raniganj. Our contact number 0341 244 2500 and 9333 120303. Admission going on for new session. आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर नेचुरल स्पाइन थेरेपी सेंटर विश्व का सबसे बेहतरीन साउथ कोरियन स्पाइन थेरेपी। शरीर के सुख के लिए आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर सेंटर में आए और बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना साइड इफेक्ट के साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी द्वारा थेरेपी से सभी तरह की बीमारियों से आराम पाएं। हमारा पता NSB रोड, सियारसोल राजबाड़ी, वर्तमान श्याम सदन बिल्डिंग, रानीगंज नर्सिंग होम के पास। फोन नंबर 7479224115 9933365790 6297841738। डायमंड जो आपको बनाए बेहद खूबसूरत, रानीगंज में पहली बार खुल रही है कस्तूरी डायमंड एंड गोल्ड प्लैटिनम की आकर्षक गहनों की दुकान ओम ज्वेलर्स। कस्तूरी गहने तथा डायमंड के 10,000 रुपए से अधिक खरीद पर पाइए 20% तक की छूट। यही नहीं, गहने तथा डायमंड के प्रयोग के 1 वर्ष पश्चात आप इसे एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। तो आज ही आइए ओम ज्वेलर्स, बड़ा बाजार, MG रोड, रानीगंज। ईमेल ID www.kasturidiamond.com। इलाके में नगर निगम द्वारा सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने मंगलवार काम को बंद कराया एवं ठेकेदार पर घटिया सामग्री उपयोग करने का आरोप लगाया। दुर्गापुर शहर के 17 नंबर वार्ड अंतर्गत बेनाचट्टी उत्तरपल्ली इलाके में नगर निगम द्वारा सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने मंगलवार काम को बंद करवाया एवं ठेकेदार पर घटिया सामग्री उपयोग करने का आरोप लगाया। खबर पाकर वार्ड पार्षद मधुसूदन मंडल घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। लोगों द्वारा काम बंद कर दिए जाने से ठेकेदार फरार हो गया। उल्लेखनीय है कि नगर निगम द्वारा 17 नंबर वार्ड में सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। पिछले सप्ताह से शुरू की गई काम में घटिया मटेरियल उपयोग किया जा रहा है। इस संदर्भ में पार्षद मधुसूदन मंडल ने कहा कि ठेकेदार के खिलाफ शिकायत मिली है, उससे बुधवार निगम कार्यालय में बुलाया गया है एवं उस पर जांच की जाएगी। তো কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে কথা হয়েছে আপনাদের? কথা হওয়ার কি নেই, ওরা আসেন শিডিউল কি দেখা নেই। স্থানীয় যারা রয়েছে ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বা কাউন্সিলরকে ফোন করা হয়েছে, তিনি আসেন নেই। তা আপনারা কি রাস্তার কাজ এখন বন্ধ রেখেছেন? বন্ধ করে রেখেছি। যদি কাজ সাকসেস না হয়, ভালোভাবে না হয়, আমরা ট্যাক্স দেবো, ট্রেড লাইসেন্স রিনিউ, ট্যাক্স বাড়াবো। আর এই রাস্তা পারবে না, 1.5 থাকবে, এটা কোন নিয়ম? রাস্তা দুটো গাড়ি ভ্যান দেখাই দাও। আমাদের ট্যাক্স বাড়ছে, জিএসটি ট্যাক্স ভরতে হচ্ছে, ইনকাম ট্যাক্স ভরতে হচ্ছে, ট্যাক্স দিচ্ছি। আর এদিকে আমাদের বিএমসি কাজ করবে না, এটা বলতে পারে না। কোথাও মনে হচ্ছে দুর্নীতির কিছু আছে কি? বুঝি না, আমরা নেই, আমাদের রাস্তা চওড়া। এই রাস্তাটা যতটা চওড়া ছিল সেই হিসাবে অতটা চওড়া করা হচ্ছে না, তার থেকে কম করা হচ্ছে। যেটুকু দরকার চাই সেটাই চাই, এক্সেস চাই না। তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনাদের দাবি মানা হচ্ছে রাস্তা দোকানদার সব আমরা রেল লাইসেন্স, ফুড লাইসেন্স সব রিনিউ করা বন্ধ করে দেবো, ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে দেবো। আজকে নিজের ওয়ার্ডের প্রবলেম কাউন্সিলর এখনো পর্যন্ত এখানে 500 টাকা লাইসেন্স 2000 করতে পারে, আর রোড 2000 করবে না, এটা বন্ধ করে না। আসেনি তারা কিসের জন্য দায়িত্ব নিয়েছে? 500 টাকা লাইসেন্স 2000 হয়ে গেল, আর 2000 রাস্তা বাড়াতে পারবে না। দায়িত্ব কিসের জন্য নিয়েছে তারা?
दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के 3 नंबर ब्लॉक मुचीपाड़ा के समीप त्रिंका ग्रीन ब्लॉक की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन सोमवार किया गया। कुल 75 लोगों ने रक्तदान किया। अनुरोध करब যে আমাদের দুর্গাপুরে আরো কয়েকটা জায়গায় এরকম রক্তদান, যে কোনো বিপদে হোক না কেন, যখন মানুষের যে গ্রুপেরই রক্তের দরকার হোক, বিশেষ করে আমাদের তৃণমূলের সংগঠনে যেখানে যা আমাদের অফিস আছে সেখানে সুন্দর কথা বলেছেন আমাদের। এবং আমি একটা কথাই বলতে চাই, আবার খবরে दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज के श्री श्याम बाल मंडल द्वारा 3 दिवसीय श्री श्याम अरदास महोत्सव के उपलक्ष्य में रानीगंज के श्री सीताराम जी भवन से भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा नगर परिक्रमा की। रानीगंज श्री श्याम बाल मंडल द्वारा 3 दिवसीय श्री श्याम अरदास महोत्सव के उपलक्ष्य में रानीगंज के श्री सीताराम जी भवन से भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा नगर परिक्रमा की। श्री श्याम महोत्सव को लेकर सुबह से ही रानीगंज नगर आज पूरी तरह से श्याममय हो गई। इस शोभा यात्रा को स्वागत करने के लिए रानीगंज खारसूली बाजार सेवा समिति, मॉर्निंग वॉकर योगा ग्रुप तथा बर्न्स प्लॉट के लोगों द्वारा जलपान तथा भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस झांकी को देखने के लिए शहर में लोगों का हुजूम देखने लायक था। इस शोभा यात्रा में रानीगंज बोरो चेयरपर्सन संगीता शारदा के अलावा रानीगंज शहर के राजस्थानी समाज के 251 महिला पुरुष ने हाथों में श्री श्याम प्रभु का निशान यात्रा लेकर शहर की परिक्रमा किया। एवं 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज शोभा यात्रा के पश्चात बुधवार को 1.25 लाख ओम श्री श्याम देवाय नमः महामंत्र का सस्वर पाठ धनबाद से पधारे। बताया जाता है कि इस वर्ष हम लोगों ने 34वां वर्ष श्री श्याम अरदास महोत्सव का आयोजन किया है। एवं कार्यक्रम के संयोजककर्ताओं की ओर से पवन केजरीवाल ने बताया कि इस वर्ष हम लोगों ने 34वां वर्ष श्री श्याम अरदास महोत्सव का आयोजन किया है। जीतू भैया हम लोग का भी ले लीजिएगा।
चिल्ला के करवाओ बाबा। तो आगे अब तो आगे अब क्या बोल कार्टून आवाज ही को नहीं ले तू क्या कर रहा है? तो निकाल दियो भाई। कार्टून कार्टून तीन लोग 14 भुवना में फैलियो कारोबार तेरो पट दौड़े शाम तेरी सरकार रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आज की सुर्खियां और एक बार। धर्मघट के दौरान माकपा पूर्व सांसद एवं विधायक के द्वारा पुलिस द्वारा की गई धक्का मुक्की। बारह सूत्री मांगों को लेकर श्रम संगठनों द्वारा बुलाए गए 2 दिवसीय धर्मघट को लेकर आसनसोल में कोलियरी एवं स्कूलें खुली रही। दुर्गापुर में बंद का आंशिक असर, कुल 64 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 14 लोगों को भेजा गया आसनसोल अदालत। धर्मघट के दौरान सरकारी बस में तोड़फोड़ एवं पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज। दुर्गापुर शहर के 17 नंबर वार्ड में ठेकेदार पर घटिया तरीके से सड़क निर्माण करने का आरोप। दुर्गापुर के 3 नंबर ब्लॉक मूचीपाड़ा के समेत त्रिंका 3 ब्लॉक की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। 3 दिवसीय श्री श्यामदास महोत्सव के उपलक्ष्य में रानीगंज के श्री सीताराम जी भवन से भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहें पीवी।